हेलो, हाय, सलाम, नमस्ते। मैं लाल आ गया हूँ फिर से एक बार आप लोगों के बीच। इस बार हम बात करने जा रहे हैं उर्दू के बारे में। और हम ये जानेंगे कि मुसलमान उर्दू से क्यों डरने लगे, उर्दू से क्यों दूर होने लगे और उर्दू से क्यों पीछा छुड़ाने लगे हैं। आप ये कहेंगे कि ये क्या बात हो गई, मुसलमान तो सभी उर्दू को बहुत प्यार करता है, उर्दू को बहुत पसंद करता है, उर्दू की बुक्स की बहुत इज्जत करता है। तो ठीक है, आपका सोचना है, लेकिन आज मैं मेरे नज़रिए से आप लोगों के सामने मैं पक्के सबूत के साथ में बात करूँगा। ऐसा नहीं है कि मैं यूँ ही हवा में कह रहा हूँ। अब शुरू करते हैं और सबसे पहले हम ये समझते हैं कि उर्दू के बारे में जब बात होती है, तो उर्दू के बारे में सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि उर्दू जो है वो इंडिया में ही जन्मा और सबसे नई ज़बान है। ये बहुत सारे भाषाओं का शब्द उठा करके एक भाषा बनाया गया था। एक हिसाब से ये कह दें कि एक ऐसी ज़बान है जो सभी लोग उसे आसानी से बोल और समझ सके, इसलिए इसे बनाया गया था। इसे लश्करी ज़बान या बहुत सारे लोग खिचड़ी भी कह सकते हैं। उर्दू जो है बहुत सारी भाषाओं का समावेश है। इसमें कायदा जो है वो फ़ारसी का लिया गया है। अब हम बात करेंगे कि मुसलमान उर्दू से क्यों भाग रहे हैं। हालाँकि जो उर्दू है वो मुसलमानों की रहनुमाई करती है। रहनुमाई ऐसे करती है कि इस देश में आज़ादी के बाद जिस तरीके से उर्दू को पीछे रखा गया और हिंदी और इंग्लिश को आगे रखा गया, तो उसमें ये था कि पहले जो उर्दू का जो इस्तेमाल था वो बहुत सारे लोग करते थे, तमाम इंडियन करते थे। उसमें हिंदू, क्रिश्चियन, बौद्ध वगैरह सभी लोग उर्दू का अच्छे से इस्तेमाल करते थे। यानी कि उर्दू एक अच्छी मतलब ज़बान मानी जाती थी और सभी लोग उर्दू को ये करते थे। मुंशी प्रेमचंद जी भी उर्दू अच्छा जानते थे, यानी कि सभी लोग उर्दू अच्छा जानते थे। लेकिन चूंकि जैसे इंडिया पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो लोगों को ऐसा धीरे धीरे एहसास होने लगा कि ये उर्दू मुस्लिमों की जुबान है। अच्छा, मुस्लिमों ने इसे अपना दिल से अपनाया, लगाया और उर्दू में उनकी बहुत सारी दिनियाती किताब और बहुत सारे शायर और उन लोगों ने उर्दू को अपनी एक पहचान दी। लेकिन आज के टाइम में मुसलमान जो है वो उर्दू से भाग रहे हैं। उसके कई एग्जाम्पल्स हैं और इसके पीछे का ये है कि उनकी मान्यताएं, उनकी बिलीफ। चूंकि मैं शादी कार्ड छापता हूँ, बैनर पोस्टर छापना मेरा काम है, हैंड बिल वगैरह छापता हूँ, तो उनका ये कहना होता है कि शादी कार्ड में आप बिस्मिल्लाह मत लिखो, उर्दू में मत छापो, नहीं तो उसकी बेअदबी हो जाएगी। तो मैं उससे कहता हूँ कि अगर आप उर्दू में नहीं लिखेंगे तो उर्दू तो खत्म हो जाएगा, लोग पढ़ेंगे नहीं, लिखेंगे तो नहीं। नहीं, उसके लिए मतलब ये होता है, जमीन पे कहीं भी फेंक देता है। तो मैं कहता हूँ कि देखिए, जमीन पे तो हम नमाज भी पढ़ सकते हैं, जमीन मिट्टी से हम तयम्मुम भी करते हैं। तो उर्दू को आप मतलब ऐसा जमीन को नापाक क्यों मानते हैं, जिस जगह पे हम सजदा कर सकते हैं, जिसकी मिट्टी से हम ये कर सकते हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, फिर भी हमको उर्दू चाहिए ही नहीं, तुम जाहिल हो और जाहिल गवार जैसी बातें मत करो। तो बहुत सारे लोग भड़क जाते हैं, जाहिल गवार बोल के जाते हैं और मुझे मतलब बहुत अजीब सा लगता है कि लोगों के सामने अगर मुसलमान जैसे एक फिल्म आई थी जिसमें आमिर खान अपने गाल पे मतलब स्टिकर्स चिपका लेता है तो लोग उसे थप्पड़ नहीं मारते। तो ऐसा ही मतलब कुछ ऐसा ही अजीबो गरीब मतलब रिएक्शन बहुत सारे मुस्लिम से दिखाते हैं जब हम बोलते हैं कि शादी कार्ड में उनके रिश्तेदार बोलते हैं उर्दू होना चाहिए, तो नहीं, उर्दू नहीं, बेअदबी हो जाता है। तो मैं उनसे पूछता हूँ कि अच्छा एक बात बताइए, आपका नाम अगर हबीबुल्लाह है तो क्या आप अंग्रेजी में हबीबुल्लाह नहीं लिखेंगे? तो वो बोलते हैं नहीं, हबीबुल्लाह है, अब वो अंग्रेजी मतलब वो अंग्रेजी है। तो मैं कहता हूँ कि अल्लाह तो या आप अंग्रेजी में लिखिए इंशाअल्लाह, या तो अंग्रेजी में लिखिए, हिंदी में लिखिए, वो तो अल्लाह का नाम ही होगा। उर्दू में ही लिखने से नहीं, उर्दू का बात अलग है। बस में अब मैं ये मानता हूँ कि उर्दू जो है आज के टाइम में मुस्लिमों की जबान हो गई है। जैसे यूनानी मेडिकल में उर्दू को प्रेफर किया जाता है और इसको पढ़ करके, उर्दू को पढ़ के, यूनानी मेडिसिन पढ़ के मुस्लिम्स डॉक्टर बनते हैं। सरकारें जो है उर्दू मतलब यूनानी मेडिसिन वालों को मतलब नौकरियां देती है, जिससे ये होता है कि ये मुस्लिमों के लिए नौकरी है एक हिसाब से। जैसे उर्दू टीचर की बहाली हो गई, तो इसका मतलब ये होता है, सरकार का एक निशाना होता है कि ये उर्दू कम्युनिटी को, मुस्लिम कम्युनिटी के लिए ये है। लेकिन चूंकि हम उर्दू को इतना पवित्र मान चुके हैं और इतना पूजनीय मान चुके हैं,
कि उर्दू को हाथ में छूने से लोग डरते, बोलते उर्दू का अखबार है, वजू करके छुओ, नहा के छुओ। अब इन सब चीजों की वजह से मुसलमान खुद ही, जो उसकी पॉलिटिकल रहनुमाई करता है उर्दू जवान, वो उससे दूर हो रहा है, अपने बच्चों को उससे दूर करता जा रहा है। और इतनी घबराहट, थरथराहट उर्दू को लेकर के लोगों के अंदर हो गई है कि मुझे ऐसा लगता है कि ये जो उर्दू का खत्म होना, ये मुसलमानों के हाथों ही होगा, और जल्दी होगा, क्योंकि हम इतने ज्यादा आदाब करने लगे हैं उर्दू को, इतना ज्यादा पवित्र मानने लगे कि उसे छूने, बोलने और पढ़ने से, उन्हें खरीदने से डरने लगे। आप हमारे साथ बने रहें, और आप जरूर उर्दू पे जो है ना, हमें कमेंट में बताइए जो मैं कह रहा हूँ इसमें थोड़ी सच्चाई आपको लगती है, नजर आती है क्या? मुसलमान उर्दू से दूर हो रहे, खुद ही दूर हो रहे, उर्दू से खुद ही डर रहे हैं, क्या आपको ऐसा लगता है? आप हमारे साथ बने रहे, हम आपके शुक्रिया है। थैंक यू।